प्यारे बच्चों, इतिहास के बारे में आज हम आपको बताना चाहेंगे। इतिहास की जानकारी के लिए हमारे पास दो स्रोत हैं। पहला स्रोत है पुरातत्व स्रोत, दूसरा है साहित्यिक स्रोत। पुरातत्व स्रोत के अनुसार हमारे पुराविदों ने जिन बातों का खोज किया और उन बातों के अनुसार उन्होंने जो कुछ अपने लेख के द्वारा हम लोगों को ज्ञान कराया, वह हमारा पुरातात्विक स्रोत है। साहित्यिक स्रोत जैसे उस समय के रामायण, महाभारत, गीता और बहुत से ऐसे ग्रंथ हैं, वेद है, पुराण है, जिनके द्वारा हमें पुरातत्व रूप से प्राप्त होते हैं। अनुसार हमें इतिहास का ज्ञान प्राप्त होता है। इतिहास में हमें ये देखना है कि उस समय पहले मानव का जीवन कैसा था। मानव में कोई सभ्यता नहीं थी, कोई ज्ञान नहीं था। उस समय के मानव जंगलों में घूमा करते थे। खाने के लिए जो कुछ भी उन्हें मिल जाता था उसे ही खा करके और पेड़ों पर ही जानवरों के डर से अपना निवास करते थे। ये हमारा मानव जीवन का प्रारंभिक व्यवस्था था। धीरे धीरे मानव जैसे आगे की तरफ बढ़ता गया, अग्रसरित होता गया, जैसे जैसे उसके अंदर ज्ञान प्राप्त होता गया, उसके अनुसार वह आगे की तरफ अग्रसरित होता गया। अब हमें देखना है पुरातत्व स्रोत से कि उस समय में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा की खुदाई में बहुत से ऐसे वस्त्र मिले हैं, जैसे कुछ बर्तन मिले, गेहूं की बालियां मिली, मकान मिले। इन सर्व स्रोतों के द्वारा हमें उस समय के मानव सभ्यता के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके आगे और जब मानव का समय बीता तो कुछ समय पश्चात जंगलों में पत्थरों के टकराने से चिंगारी पैदा हुई। उस चिंगारी से आग का जन्म हुआ और उस आग में बहुत से जानवर भी जल गए, बहुत से जंगल जल गए। खाने के लिए जब कोई व्यवस्था नहीं थी तो उस समय के मानव ने मजबूर होकर वह जला भुना हुआ खाना जानवरों का खाया। उन्हें वह स्वाद बहुत ही अच्छा लगा, तो वह जला कर भून कर आगे जानवरों के भोजन को करने लगे, जानवरों के खाने को खाने लगे। वह स्वाद उन्हें अच्छा लगा और इसी प्रकार से उन्हें आग का ज्ञान हुआ। धीरे धीरे मानव जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, उसमें जातियां पैदा हुई। उस समय केवल दो जातियां पैदा हुई, एक आर्य और दूसरा अनार्य। आज एक सबल वर्ग और एक निर्बल वर्ग। सबल वर्ग में जो सबसे सबल होता था वही उसका अगुआ होता था, और निर्बल वर्ग में भी जो सदस्यों द्वारा श्रेष्ठ माना जाता था उसे अगुआ बनाया जाता था, वही सबको संचालित करता था। तो उस समय केवल दो जातियां बनी। जातियों में भी धीरे धीरे जैसे विकास हुआ तो वर्ण व्यवस्था लाया गया। वर्ण व्यवस्था के अनुसार मानव में 4 वर्ण बनाए गए: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 व्यवस्थाएं थे। ब्राह्मण का उस समय कर्म था पूजा अर्चना करना, देवी देवताओं की आराधना करना। क्षत्रिय का कार्य था युद्ध करना, सबको संरक्षण देना, दुश्मनों से लोहा लेना। वैश्य का कार्य था व्यवसाय,
सभी वस्तुओं का आदान प्रदान करना, जिस वस्तु की कमी थी उसकी पूर्ति करना, और जो वस्तु अधिक होता था उसको बाहर भेजना। यह वैश्य का काम था। शूद्र का काम था समाज की सेवा करना। इस प्रकार से उस समय वर्ण की 4 व्यवस्थाएं बनाई गई। धीरे धीरे मानव में जैसे जैसे विकास हुआ तो आगे चल करके, जैसे पाषाण काल में लोग, पाषाण माने पत्थर का समय, तो उस समय पत्थर का ज्ञान हुआ और पत्थरों के नुकीले औजार बनाए गए शिकार करने के लिए। इसके बाद में फिर मध्य पाषाण काल आया और मध्य पाषाण काल में भी उसमें औजारों में और परिवर्तन किए गए। धीरे धीरे वे लोग अपने आराध्य देव, जैसे सूर्य सबको जीवन प्रदान करता था, सबके जीवन में रोशनी देता था, इसलिए सूर्य को भी देवता के रूप में दिया। देवता के रूप में लोग माने और उनकी पूजा आराधना करने लगे। आग को भी देवता के रूप में मान करके अग्नि की भी पूजा होने लगी। ऐसे ये वैदिक काल की व्यवस्था थी। वैदिक काल में लोग देवी देवताओं और पूजा आराधना पर विशेष ध्यान देते थे और इन पर उनकी पूर्ण रूपेण आस्था बनी थी। अब इस प्रकार से हमारा इतिहास है और इतिहास में तुम्हारे सिलेबस में केवल इतनी बातें हैं। इसी के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। हम आगे चल करके देखते हैं। इतिहास में तो बहुत सी बातें हैं और भी क्लास के लिए हम भी सोच रहे हैं कि और कुछ बात बताएं, आगे चलें। लेकिन आगे चलने से पहले मैं चाहूँगा कि उस समय में राजा राज करते थे। मैंने पहले कहा आर्य और अनार्य थे, तो उस समय जो सबसे शक्तिशाली होता था वही देश का राजा माना जाता था, वही देश का राजा चुना जाता था। उसी को लोग राजा कहते थे, उसी के अधीन लोग कार्य करते थे। राजा प्रजापालक होता था, प्रजा के हर विषय में सोचता था, उसके भलाई के बारे में। और राजाओं का जो दायित्व होता था वह अपने पूर्ण रूपेण दायित्व का निर्वहन करते हुए प्रजा का पालन करते थे। हम आगे बताना चाहेंगे कि उस समय के राजाओं में, जैसे यहाँ पर हम चंद्रगुप्त मौर्य का नाम लेना चाहेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य, एक समय की बात है कि उस समय घनानंद नाम का एक राजा राज करता था, जो नंद वंश का राजा था घनानंद। उसके दरबार में एक बार चाणक्य पहुंचे। चाणक्य बहुत ही कुरूप थे। उनकी कुरूपता को देख करके उसने उन्हें नमस्कार नहीं किया। इस बात को लेकर चाणक्य क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि भरे दरबार में तुमने हमारा अपमान किया है, इस कारण मैं तुम्हारे राज्य को नष्ट कर दूंगा, ये तुम्हारा राज्य नहीं रहेगा। ऐसा कह करके वे उसके दरबार से चले गए और उसके फिराक में सोचने लगे। कुछ समय पश्चात एक समय की बात है कि कुछ बच्चे खेल खेल रहे थे और उस खेल को खड़े होकर के चाणक्य जी देखने लगे। उसमें देखे कि एक लड़का बहुत ही होनहार दिखाई दे रहा है। उस बच्चे से उन्होंने कहा कि क्या तुम वास्तव में राजा बनना चाहते हो? वह बच्चा जानता तो कुछ नहीं था, लेकिन उसने कहा कि ठीक है, आप मैं राजा बनाना चाहते हैं तो मैं अवश्य राजा बनूंगा, मैं राजा बनना चाहता हूँ। वह उनके माता पिता से उस बच्चे को अपने पास ले आए और उसे हर प्रकार का बाण विद्या और राजनीति उन्होंने पढ़ाया, सिखाया, उसे बहुत ही योग्य बनाया। धीरे धीरे उन्होंने कुछ सेना इकट्ठा कर और
घनानंद पर आक्रमण कर दिया। अंत में उस युद्ध में घनानंद हार गया और चाणक्य जीत गए। चाणक्य बहुत ही राजनीतिज्ञ थे और उन्होंने अपने राजनीति के बल पर, कूटनीति के बल पर उसके शासन को समाप्त कर दिया और उसके सिंहासन पर चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बना दिया। चंद्रगुप्त मौर्य बड़ा ही कुशल, बड़ा ही प्रजापालक, बड़ा ही समाजसेवी और सबके सुख दुख को देखते हुए बहुत ही कुशलतापूर्वक अपना शासन सुचारू रूप से चलाने लगा। उसका शासन बहुत काफ़ी दिनों तक चला और उसके राज्य में प्रजा किसी प्रकार का कष्ट नहीं पा रही थी। सभी लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे। उसी समय में एक चीनी यात्री भारत में आया था। उसने चंद्रगुप्त मौर्य के शासन की बहुत बड़ी ही प्रशंसा की है, जो पुस्तकों में विस्तार रूप से लिखा हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में उसका पुत्र बिंदुसार राजा हुआ। चंद्रगुप्त के मरने के बाद में उसका पुत्र बिंदुसार राजा हुआ। बिंदुसार ने काफी दिनों तक राज किया और अंत में उसके बिंदुसार के मरने के बाद में उसका बिंदुसार का पुत्र सम्राट अशोक राजा हुआ, जो आज हमारे मुद्रा में अशोक का लाख छपा हुआ है। हम उसे देखते हैं, उसको देखते ही हमें सम्राट अशोक की याद आ जाती है। सम्राट अशोक बहुत ही खूंखार राजा था। वह उस समय भारत के संपूर्ण राज्यों को जीत चुका था, लेकिन एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य का नाम था कलिंग, जिस पर वह विजय नहीं प्राप्त कर पा रहा था। एक बार उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि किसी भी प्रकार से तुम्हें कलिंग पर विजय प्राप्त करना है। इस बार हमारी सेनाएं वापस नहीं आएंगी, या तो रण क्षेत्र में तुम मर कर जाओगे या विजय प्राप्त करके ही वापस आओगे। ऐसा उसने आदेश कर दिया। इस आदेश को पाकर उस समय सम्राट अशोक की सेना बहुत ही वीरता के साथ, बड़े ही रण कौशल के साथ युद्ध किए और इस युद्ध में अंत में परिणाम हुआ कि कलिंग राज्य संपूर्ण विनाश पर पहुंच गया, विनाश हो गया और सम्राट अशोक ने विजय प्राप्त कर ली। यह समाचार सम्राट अशोक को जब मिला तो आप बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने कहा कि हमें बहुत ही प्रसन्नता है और इस प्रसन्नता में मैं चाहता हूं कि कलिंग राज्य को मैं स्वयं देख नहीं सकूं। ऐसा सोच करके वह कलिंग पर यात्रा करने के लिए गया तो वो क्या देखता है कि उस समय का नजारा ही बदला हुआ था। उस देश कलिंग देश में पशु पक्षी तक नहीं बचे, मनुष्य का जीवन ही क्या था। अर्थात उस युद्ध में संपूर्ण लोग मारे गए। ऐसा दृश्य देख करके सम्राट अशोक के मन में बड़ा ही उद्गार पैदा हुआ। उसने कहा जब मनुष्य ही नहीं रहेंगे तो राजा का शासन कैसा होता है। यह विचार सोच करके वह वापस चला आया, अपने दरबार को बंद करके वह राजमहल में रहने लगा। कुछ समय पश्चात उसमें बौद्ध धर्म का अभ्युदय हुआ। बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध स्वयं सम्राट अशोक के दरबार में पहुंचे। महात्मा बुद्ध ने देखा कि राजा इस समय महलों में रह रहा है, बाहर रात दरबार में नहीं निकलता। तो उसने इसका कारण पूछा। लोगों ने बताया कि कलिंग युद्ध से उसी के पश्चाताप में वो इस समय महल से बाहर नहीं निकलते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, उनको रात दरबार में लाइए और मैं उनसे कुछ कहना चाहता हूँ। महात्मा बुद्ध के नाम को सुन करके सम्राट अशोक रात दरबार में आया और उसमें महात्मा बुद्ध ने अपने बौद्ध धर्म का महात्मा बुद्ध ने अपने बौद्ध धर्म का सम्राट अशोक के सामने अपने बौद्ध धर्म का प्रसार किया। बौद्ध धर्म को सुनते ही
वह द्रवीभूत हो गया और अंत में सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। बौद्ध धर्म स्वीकार करने के पश्चात में सम्राट अशोक के एक पुत्र जिसका नाम था महेंद्र और पुत्री संघमित्रा, उन्होंने महात्मा बुद्ध के शरण में दे दिया और कहा कि तुम जाओ देशांतर घूम करके बौद्ध धर्म का प्रचार करो। और ये दोनों उस समय बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए चीन, जापान, जावा, सुमात्रा, लंका इत्यादि सभी देशों में टहलते हुए इन दोनों ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। इसके बाद में बौद्ध धर्म आ जाता है हमारे सिलेबस में, और बौद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म क्या है, बौद्ध धर्म की नीतियाँ, उसके उपासक क्या हैं, बौद्ध धर्म में उन्होंने क्या ज्ञान दिया है, इस बारे में आगे चल करके हम